शायद मैं अकेला डायरेक्टर हूँ जिसके सेट प्रोड्यूसर को आने की इजाज़त ही नहीं। आई हैव गुड रिलेशन विद द रेणुका शाहने। मैं मेरी मुँह बोली बहन हैं वो, और मुँह बोली क्या मतलब बड़े हैं मुझसे, उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया मुझको। मेरा इश्क तू, मेरा आसमां भी तू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंड, जॉन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। जब भी कभी बॉलीवुड में करियर बनाने के बारे में मन में ख्याल आता है तो सबसे पहले हमें यह क्लियर करना होता है कि हमें बनना क्या है, उसकी शुरुआत कैसे करनी है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सिंगर हो, म्यूजिक कंपोजर हो, एक्टर हो, डायरेक्टर हो, तो उसको कितनी तैयारी करनी पड़ती होगी, यही बताने के लिए आज मेरे साथ हैं मल्टी टैलेंटेड दुष्यंत जी। वेलकम टू जॉन फिल्म्स। थैंक यू वीरेंद्र जी। एंड बिफोर स्टार्ट मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ये स्विच ऑन स्विच ऑफ जो आपकी बुक है, एंड इट्स अ बेस्ट सेलर, और इसमें एक बड़ी खूबसूरत आपकी तस्वीर लगी हुई है। इस तस्वीर के बहुत सारे मायने हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्राउड इन फ्रंट ऑफ यू। मेरी विशेष के जो इंडस्ट्री में जो बच्चे आते हैं नए या जो काम कर रहे हैं एग्जिस्टिंग, तो ये क्राउड जो इस तस्वीर में दिख रहा है आपके सामने, ऐसे ही आप ये मुंबई वर्कशॉप का है सर। मुंबई में एक बहुत अच्छी वर्कशॉप हुई थी हमारी, पूरे इंडिया से लोग आए थे। नेम इज अ वेरी इंटरेस्टिंग, स्विच ऑन स्विच ऑफ। मैं भी आपसे बात भी कर रहा था इस इंटरव्यू से पहले कि बेस्ट सेलर जो बुक आपकी हुई है, तो मुझे लगता है कि इस नाम का बहुत बड़ा इसमें हाथ है। माय बेस्ट विशेस। थैंक यू। ये इंटरव्यू खत्म होने के बाद में आपके लिए स्पेशल। थैंक यू। तो दुष्यंत जी, आप जो इतना सारा काम कर रहे हैं, शुरुआत से ही इतना सब करना चाहते थे या शुरुआत में किसी एक स्टेप से शुरू की थी? आई स्टार्ट विद द सिंगिंग। एक्चुअली मैं शौकिया गाता था, और उस समय मौके बहुत कम हुआ करते थे, तो एक छोटा सा एक कंपटीशन हुआ आगरा में, और आई विन दैट कंपटीशन। तो फिर मुझे पता लगा कि वो संगम कला ग्रुप ने ऑर्गेनाइज किया था, उनकी पूरे इंडिया में ब्रांचें हैं। तो उसका फिर नेशनल दिल्ली में हुआ, वहाँ पे हम लोग गए, वहाँ कल्याण जी आनंद जी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहीं मैंने जावेद और सुनिधि को देखा, जो बाद में जावेद मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, जावेद अली, अभी तो बड़ा सिंगर है इंडस्ट्री का। और सुनिधि से भी मुलाकात बहुत नहीं है, लेकिन उनके फादर का नाम भी दुष्यंत है, तो उनसे भी बड़े घरेलू अच्छे ताल्लुकात हैं हम लोगों के। देन फिर वापस हम लोग आगरा आ गए, पढ़ाई रही, फिर एक ऑडिशन हुआ, मैं ऑडिशन देने गया और चले आए हम लोग ऐसे ही। तो बाद में पता लगा हमें कि वो जी टीवी का कोई प्रोग्राम आता है अंताक्षरी, उसका ऑडिशन है। तब तक मैंने वो प्रोग्राम भी नहीं देखा था। अनु कपूर जी होस्ट कर रहे थे उसको, गजेंद्र सिंह डायरेक्टर थे उसके, गज्जी खुद ऑडिशन लेने आए थे। और फिर कोई फोन तो होते नहीं थे, तो एक दिन वो ऐसे ही मैंने तो फोन कर लिया उनको, कोऑर्डिनेटर बोले अरे कहाँ हो, हम लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं और दिल्ली शूटिंग है। अब शूटिंग सुनते ही, शूटिंग बहुत बड़ी बात हुआ करती थी 96 और 7 में। तो बस फिर हम लोग स्टार बन गए और पहुंचे वहाँ पे। रेणुका शाहने, अनु कपूर, इतना बड़ा सेटअप, जी स्टूडियो। तब नोएडा फिल्म सिटी में 3 या 4 स्टूडियो थे, ईगल था, जी था। तो वहाँ लाइट कैमरा मेरा देख के स्वाभाविक रूप से पागल होना हम लोगों का बनता था। तो वही हुआ। एंड आई हैव गुड रिलेशन विद द रेणुका शाहने। मैं मेरी मुँह बोली बहन हैं वो, और मुँह बोली क्या मतलब बड़े हैं मुझसे, उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया मुझको। तो मैंने उनसे शेयर किया, मैंने कहा दीदी मुझको ना संगीत सीखना है। कोई मेरा एम नहीं था कि मुझे सीखना है, बट वो एक भावनाओं का एक वेग था जो कि चल गया। एंड शी सेड कि ठीक है मुंबई आओ। तो मैं मुंबई आ गया। फिर सुरेश जी के मैं गया, वहाँ सुरेश वाडकर साहब के एडमिशन लिया हम लोगों ने। तो वहाँ मैंने सीखना शुरू किया। इन बिटवीन आई ट्राइड फॉर वर्क। तो फिर वो एक काम का सिलसिला ऐसा शुरू हुआ। फिर मैं रेणुका जी के सेट पे जाता था, और भी लोगों से मुलाकात, मरीना जहाँ हम रहते थे वहाँ एक माहौल था पूरा। तो ऐसे हम लोग ऑडिशन देने चले गए। तो फिर वो एक्टिंग का भी सिलसिला शुरू हो गया। अमन वर्मा एंड मी, वी स्टार्ट आवर करियर टुगेदर एज एक्टर। हाँ, तो उस समय बहुत बड़ी बात होती थी टेलीविजन। तो जी का एक डेली शो आता था राहत। तो राहत में आई प्लेड की रोल, लोकू मेरे कैरेक्टर का नाम था। फिर मैंने बहुत सारा काम किया। इवन जो मेरा लास्ट काम था, जब मुझे लगा था कि मैं एक्टर एस्टैब्लिश हो जाऊंगा, तो आई डिड वन लास्ट जो मेरा वर्क था वो आई डिड वन फिल्म फॉर दूरदर्शन, मजहब नहीं सिखाता। उसमें मैं हीरो था, और आज के जो सुपरस्टार है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उनका मेरे साथ एक बहुत छोटा सा उनका कैरेक्टर था। वो मतलब मेरा एक एम्पायर था, उसमें वो नौकर का कैरेक्टर था उनका। और एक बड़ी अच्छी दोस्ती हम लोग का जैशर बन गया। तो वो देन आई केम टू मुंबई बैक। फिर आई गॉट मैरिड। तो फिर मैंने कहा कि करने क्या है मैं इस शहर में, कुछ ना तो मुझे एक्टर बनना था ना मुझे, और सिंगिंग का मुझे पता था कि सिंगिंग विल टेक टाइम आपको सीखने में। आई लर्न लॉट, और बड़े कॉन्फिडेंस भी बहुत मुझ में रहा है शुरू से, बट मुझे फिर भी खामियां पता थी अपनी। तो आपके पास लेकिन एक्टर में कंटिन्यूटी रही है। एक्चुअली मस्त मौला रहा हूँ अपना। तो मुझे फिर 2 लोग बड़े इंस्पायर करते थे, राम गोपाल वर्मा, प्रकाश झा। तो मैंने कहा यार अभी, और मैंने कभी काम मांगा नहीं, और जिनसे मांगा उन्होंने कभी दिया नहीं। तो फिर मैंने कहा यार अपना ही एम्पायर खड़ा करेंगे। आई एस्टैब्लिश बैक इन आगरा, मेरा होम टाउन जो था। आई स्टार्ट माई कंपनी M4U एंटरटेनमेंट। फिर हम लोगों ने इवेंट से भी स्टार्ट,
मुंबई से कंटिन्यू जुड़ाव रहा, फिर प्रोडक्शन शुरू किया हम लोगों ने और फिर रियलिटी शोज़ किए, फिर वो सिलसिला एक शुरू होता चला गया। बहुत अच्छे एक्सपीरियंस रहे, बैड एक्सपीरियंस रहे, घाटे हुए, फ़ायदा हुआ, बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट वॉट एवर आई एम टुडे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था और ईश्वर के लिए और दोस्तों का ही मैं आभार व्यक्त करूंगा। अभी एज ए फिल्म मेकर, एज ए डायरेक्टर ही आप पूरी फुल तरह से busy हैं। आई एम डूइंग डायरेक्शन और प्रोडक्शन में छोटा सा हम लोगों का एक टीम है पूरी सारी, तो वो सारा संभालते हैं। तो अभी तो मुझे लगता है मेरी 2023 तक की सब पैक है डेट्स पूरी। मेरे 9 प्रोजेक्ट्स आई कंप्लीट इस कोरोना में। किस किस तरह के प्रोजेक्ट आ रहे हैं आपके और कौन कौन से आ चुके हैं? मेरी जो लास्ट जो प्रोजेक्ट रिलीज हुआ, मेरी फिल्म रिलीज हुई द 100 बक्स और बहुत अच्छा प्रसाद मिला उसको दर्शकों की तरफ से। कोरोना जब लगा तो लास्ट फिल्म मेरी थी। ओके। और जब कोरोना खुला तो आई एम द फर्स्ट पर्सन हु इज डूइंग लेविश शूटिंग इन मुंबई। वो शुरुआत करने वाला मैं था। तो मेरी अभी 2 फिल्में रेडी हैं, शतरंज और त्राहिमाम। तो वो दोनों पाइपलाइन में हैं। आई होप कि एज सुन एज रिलीज करेंगे हम उनको। वो सब चल रहा है, उसका पोस्ट का छोटा मोटा काम बचा हुआ है। फिर आई कंप्लीट 2 वेब सीरीज, फिर मैंने 2 शॉर्ट फिल्म कंप्लीट की, फिर कुछ एड फिल्म्स कंप्लीट की, एक फिर अगेन आई एम डूइंग 1 मोर शॉर्ट फिल्म विद रजनीश दुग्गल, शावर अली, गुरलीन। रजनीश की पहली शॉर्ट फिल्म होगी उनके करियर की। तो दोस्त हैं सब, अच्छे हैं। कभी दुष्यंत जी आप नए थे तो आपने जैसा कहा कि मुंबई ने दिलों में बसने दिया और काम मिलने लगा और उसके बाद लगातार आपने काम किया, फिर अपना एम्पायर, अपना प्रोडक्शन हाउस आपने इस्टेब्लिश कर लिया। तो अब आप नए लोगों के लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहे हैं, उनके लिए क्या सोचते हैं कि उनको कितनी तैयार होना चाहिए? मैं वीरेंद्र जी आपको दिल की बात बताऊं, मैं मतलब डायरेक्टर बाद में हूँ या प्रोडक्शन में प्रोड्यूसर तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि मेरे दोस्त बहुत एक लंबा सर्कल है हम लोगों का। वी हैविंग यू नो, हम लोगों का जो वर्किंग जो एरिया है वो दैट इज़ मोर देन 6 to 7 कंट्रीज। ओके। आप जब थाईलैंड जाएंगे तो वहाँ भी ऐसा ही माहौल मिलेगा आपको। यू नो, लाइक यू कैन आस्क एनीवन। दुबई, सिंगापुर, मॉरिशस, बहुत काम किया हम लोगों ने और कर रहे हैं कंटिन्यू। पर मैं थोड़ा सा कलाकार ज़्यादा हूँ, थोड़ा इमोशनल हूँ, तो मैं मना नहीं कर पाता किसी को। तो इंडस्ट्री में यहाँ पे आपको हंसी आएगी सुन के, कोई एक ऐसा आर्टिस्ट नहीं मिलेगा जो बोले कि मैं दुष्यंत जी से मिल लिया और मुझे काम नहीं मिला। ये बहुत बड़ी बात आप पब्लिकली कह रहे हैं। नहीं, तो मैं इसीलिए मैं मिलता कम हूँ आर्टिस्ट, मैं मिलने से अवॉइड कर देता हूँ। मैं उनको बोलता हूँ कि यार आप कर लो। मुझे जब आर्टिस्ट मिलने आता है ना, मुझे अपना टाइम याद आ जाता है। तो कई बार तो ऐसा हुआ, आई सैक्रिफाइस ऑन माई प्रोजेक्ट अपना। मैंने कहा नहीं यार, मुझे नीड लग रहा है, काम करो, तुम काम दे दो अपना। तो आई एम डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग और उसमें कुछ अच्छे आर्टिस्ट होते हैं तो मैं उनको बुलाता हूँ। बट समहाउ मुझे लगता है कि आज का जो सिनेरियो इतना चेंज हो गया है। जो पहले थैंक्स होता था हम लोगों के दिल में ना, आप भी हमारे आसपास के ही हैं, तो पहले हम काम करते थे, कोई हमें काम देता तो हम थैंक्स बहुत करते थे। तो थैंक्स अब नहीं रहा। ग्रेटिट्यूड जो है वो इट्स ऑलरेडी मेरे ख्याल से डिलीट हो चुका है। अब पता नहीं वो अंडू कब होगा। बट लेकिन क्या इसी वजह से करियर ग्राफ अब छोटा नहीं हो गया? अगर अब हम देखें तो बहुत बार ये भी देखने को मिलता है, जो पहले क्या होते थे, किसी एक्टर के, किसी क्रिएटिव की अगर किसी भी प्रोडक्शन से रिलेशन बनते थे तो सालों साल काम करते थे, लगातार काम करते थे, कुछ होता ही नहीं था एक दूसरे में। लेकिन अब ऐसा नहीं मिलता। तो ये क्या एक्टर लोगों से या बाकी लोगों से क्या मिस्टेक ऐसी हो रही है नहीं, मैं जिसकी वजह से वो करियर लंबा नहीं मैं उसमें एक्टर्स की मिस्टेक नहीं मानता। मैं उसमें मिस्टेक मानता हूँ कि ये जो रोटी पाने की या एक यू नो हमारे देश में जो दौड़ शुरू हुई है नए नए रास्ते तलाशने की, उसने कहीं ना कहीं फिल्म इंडस्ट्री को डिस्टर्ब कर दिया। तो ये जो छोटे छोटे इंस्टीट्यूट से MBA करके, फर्जीवाड़ा करके या पढ़ लिख के BBA करके, या कुछ तेज तर्रार बच्चे जो यहाँ पे आते हैं, वो कुछ कंपनियां सपोज आपके ही लग गए, वो पता लगा बॉस को नई नई कहानियां पढ़ा देते हैं। इनिशियल ये सर, वो इसमें ये, इसमें ये, इसमें, तो वहाँ आते आते फिर वो आर्टिस्ट को फिर वहाँ। तो मैं आपको ऐसा ना डायरेक्टर, मैं आपको बताऊँ, मैंने जितने भी आर्टिस्टों का काम किया है आज तक, मैं कभी किसी के सेक्रेटरी से बात नहीं करता हूँ। मुझे बहुत बुरा लगता है। नो, आई डोंट टू डिस्कस इवन व्हाई आई एम डिस्कसिंग विद द सेक्रेटरी, हु आर यू। मेरे पास के फोन भी आते हैं कि सेक्रेटरी के, सर वो हाँ बताइए। तो मैंने कहा तुमको क्या बताऊँ, मैं आर्टिस्ट से बात करो, उससे बात करूंगा, मैं उनको बताऊंगा सब्जेक्ट। हाँ, उनका डेट वेट, आपका जो काम है आप करो, आप उनसे मीटिंग फिक्स कराओ हमारी, आप बताओ किस प्लेस पे हमें आना है या उनको आना है, कोऑर्डिनेशन का काम करो। तो इस चीज़ ने कहीं ना कहीं बहुत से कलाकारों से बहुत अच्छा काम छीन लिया। आई डोंट नो, पता नहीं कैसे उनको समझ आएगा। बट फिर भी मुझे लगता है कि जो समझदार कलाकार हैं, जो कंटिन्यू काम कर रहे हैं, वो
इस सब से थोड़ा सा अभी भी दूर हैं, और मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि बिल्कुल ही दूर हो जाए तो मच बेटर है, क्योंकि एक आर्टिस्ट का और एक डायरेक्टर का या प्रोडक्शन हाउस का जो रिश्ता है उसके बीच में कोई ब्रिज नहीं है। अगर आपने ब्रिज बनाया तो अमित जी के साथ या सलमान साहब हैं, अक्षय कुमार है जो कि रियल स्टार है, आमिर खान है, उनके साथ तो चलो अच्छा भी है। अब मुकेश अंबानी साहब से हमको मिलने जाना हो, प्रेजेंटेशन देने, तो कोई बात नहीं, 3 बार इंतजार कर लेंगे हम लोग, उनके सेक्रेटरी से बात कर लेंगे, लेकिन प्रोटोकॉल इज मैटर। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि जो सेकंड जो फिर आर्टिस्ट की खेप है उनको इससे दूर रहना चाहिए। कहीं ना कहीं हो सकता है कि कई बार आपको रिग्रेट करते हो कि आपको ये काम कर लेना चाहिए था और आप नहीं कर पाए। मेरे भी हाथ से कई बड़े फनी किस्से हैं मेरी लाइफ के, जो काम निकले वो कहीं ना कहीं इस सोच से निकले। उस टाइम तो नहीं हुआ करते सेक्रेटरी वगैरह, बट हाँ आई ऑल्सो लॉस्ट लॉट। अब आप फिल्म मेकर हैं, डायरेक्टर हैं, तो कहते हैं ना कि हर डायरेक्टर का एक जोनर होता है, एक सोच होती है कि यार मैं इस तरह का ही सिनेमा बनाऊंगा, इस तरह की वेब सीरीज। कोई पर्टिकुलर जोनर है आपका भी? मुझे थ्रिलर बहुत अट्रैक्ट करता है, और डेफिनेटली वो, क्योंकि मैं भाई प्रोडक्शन भी देखती है मेरी कंपनी, तो वो सस्ता ही बन जाता है थ्रिलर। और फिक्स ऑडियंस भी है? एब्सोल्युटली फिक्स ऑडियंस है, बट बिसाइड दैट मुझे कॉमिक और एक्शन मुझे बहुत पसंद है। तो अभी जब आप डायरेक्शन करते हैं तो वो प्रोडक्शन वाला माइंड कितना बचने देता है? नहीं, मैं प्रोडक्शन डायरेक्शन जिस दिन शूट स्टार्ट होता है उससे एक दिन पहले तक सब कुछ लॉक हो जाए, हम लोग का प्लान्ड होता है। एक्चुअली मुझे जब इवेंट्स और शोबिस का या अवार्ड्स का जो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मुझे यहाँ बड़ा काम आया मुझको। इवेंट्स में हम लोग बहुत तैयारी करनी होती है हम लोगों को, तो मैं जो फिल्म शूट करता हूँ बिल्कुल इवेंट स्टाइल में होती है, तो हमारी तैयारी इतनी फिक्सअप रहती है कि उसके बाद शूट के टाइम पे तो शूट ही करना है। आई एम द ओनली प्रोड्यूसर डायरेक्टर, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है कि घमंड नहीं है, मेरी आप शूट पे आएंगे उससे पहले जो भी यूनिट काम कर रही होगी सबके पेमेंट्स हो चुके होते हैं। ओके। नो बडी, इवन मेरा स्पॉट बॉय भी ये नहीं बोल सकता कि भाई उसके पैसे नहीं मिले हैं, जैसे इवेंट में होता है। इवेंट में लोग तभी आएंगे जब आप उनके पैसे पूरे दे देंगे, चाहे वो स्टार हो या कोई, तो मैं ऐसे ही ट्रीट करता हूँ। तो मेरे साथ इतने खुश रहते हैं आर्टिस्ट लोग, कई तो मुझे बोलते हैं कि यार तो 3 महीने सर पैसे नहीं मिलते, तो अब उसमें कोई हंसने या प्राउड वाली बात नहीं है, बट मुझे लगता है कि आपको जितनी चादर है उतनी ही पैर आपको पसारने चाहिए। राइट। तो मैं शायद, हो सकता है और भी लोग हों, बट मैं तो ऐसा हूँ। तो इसीलिए मैं जब शूट करता हूँ तो हम लोगों का शूट बहुत ही क्लासी में होता है। सिर्फ अगर कभी सेट पे गुस्सा करते हैं हम लोग तो इसलिए करते हैं कि खाने में कुछ गड़बड़ क्यों है या ये क्यों है, क्योंकि ऑलरेडी वी पेड फॉर दैट। राइट। तो वहाँ कोई कम्युनिकेशन का, और जब शूट खत्म होता है सब लोग खुशी खुशी अपना गाड़ी स्टार्ट की और चले गए, कोई आपसे बोलने वाला नहीं सर कब क्या ये क्या वो, तो आई एम शूटिंग ऑन दैट। पहले जब आप एक्टिंग कर रहे थे तो आप डायरेक्टर की सुनते थे, जी, प्रोड्यूसर की सुनते थे, अब डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं तो एक्टर को सुनाते हैं। तो ये जो कम्युनिकेशन होता है उसमें जो मेन तरीका होता है वो कैसा यूज़ करते हैं कि आप अपने लिए आउटपुट वैसा निकाल लेते हैं जैसा आउटपुट आप चाहते हैं? हम लोग जब काम करते थे तो डायरेक्टर से तो बात करने की हिम्मत ही नहीं होती थी हम लोगों की, असिस्टेंट डायरेक्टर तक की बात रहती थी पूरी सारी। और अब मैंने देखा है कि कम्युनिकेशन, तो मुझे उस समय जो फीलिंग्स होती थी, तो मैं अपने नए आर्टिस्टों को, एस्टैब्लिश आर्टिस्ट तो डेफिनेटली दोस्तों की तरह से काम करते हैं उनके साथ, उनको पता भी रहता है, बट नए आर्टिस्टों को जो आते हैं सेट पे, मैं हमेशा उनसे उसी जेस्चर में बात करता हूँ, मैं खुद बात करता हूँ। मेरे सेट पे जो सबसे बड़ी बात होती है, मेरे असिस्टेंट बहुत खुश रहते हैं मेरे साथ। वो कहते हैं सर हम लोगों को कुछ काम ही नहीं बचता, नरेशन आप कर देते हैं, अब पूरा रोल कैमरा एक्शन भी आप ही कर रहे हो सर, अपना कैमरामैन से भी डिस्कशन आप ही कर रहे हो, तो उनका काम ही उतना रह जाता है कि बस एक बहुत लिमिटेड। तो इसीलिए दे वर हैप्पी, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है हम लोगों का, और मुझे इनिशिएट करने की आदत रही है अपना, जो भी हम लोग काम करते हैं शुरू से, तो बनी हुई है, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे रहे। सबसे एक बड़ी खास बात है जो आज के वीडियो में मुझे लगी वो ये कि एक बहुत पुराना जोक है कि जितने भी लोग होते हैं यूनिट में सब हंसते हुए दिखते हैं, और अगर कोई सर पकड़े बैठा दिख जाए तो उससे पूछने की जरूरत नहीं, वो प्रोड्यूसर ही होगा। कि मैंने पहले प्रोड्यूसर और फिल्म मेकर देखे हैं जो बहुत हंसते मुस्कुराते हुए बात कर रहे हैं। उम्मीद है कि सेट पे भी ऐसी माहौल बना रहता होगा। नहीं, ऐसा देखिए सब केस में ऐसा नहीं होता। मुझे लगता है कि प्रोड्यूसर को जैसे लोग ट्रीट करते हैं या प्रोड्यूसर खुद समझते हैं, प्रोड्यूसर के साथ 2 प्रॉब्लम होती हैं। आपका स्लॉट पता नहीं कितना है, मैं प्रोड्यूसर के साथ क्या होती है कि जो एक्सट्रीम लाइन प्रोड्यूसर है उन्हें तो पता है उनके लिए दिस इज अ बिजनेस। जो नए प्रोड्यूसर आते हैं उनको बड़ी भ्रांतियां होती हैं अपने आप को लेके। मैंने आज तक के जीवन में जो सीखा है, मैं डायरेक्टर क्यों बना, फिल्म बिजनेस में अगर कोई बॉस है तो वो डायरेक्टर ही है। प्रोड्यूसर नो बडी, दे आर नथिंग। उनकी ड्यूटी बस वही है कि उन्होंने फाइनेंस रिलीज किया, काम हो रहा है। एवरी डिपार्टमेंट इज इट
अ कमांड ऑफ डायरेक्टर। Director। तो प्रोड्यूसर जब नए लोग आते हैं तो उनको ना गलतफहमियां होती हैं, या कुछ लोग जो मिडिल होते हैं, या जो मैं जैसे बात कर रहा था आपसे अभी, वो डरतों से लगता है मैं ही सर, तो वहां आके ना सेट पे जो क्लैश होता है वो बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये भी सुन के बड़ा मजा आएगा आपको, हंसने वाली बात है। शायद मैं अकेला डायरेक्टर हूँ जिसके सेट पे प्रोड्यूसर आने की इजाजत ही नहीं है। अच्छा। मैं अपने प्रोड्यूसर्स को परमिट ही नहीं करता कि मेरे सेट पे आए। वेरी गुड। मेरी पहली शर्त होती है, एज फ्रेंड आना है, आप आके बैठे रहो, मुझसे छेड़ मत देना, मुझसे बात मत कर लेना, सोचना बिल्कुल कि हाँ बस कोई बैठा हुआ है बहुत गुस्से वाला। तो आना है, आओ, चले जाओ, वी डोंट केयर अबाउट दैट, हमको कोई लेना देना नहीं है। आप जो जिम्मेदारी है, अगर हमारा प्रोडक्शन हाउस है तो एवरीथिंग इज आवर्स, आपका प्रोडक्शन हाउस है, मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, तो मैंने जो वॉट एवर आई सेड दैट आई एम गोइंग टू डिलीवर, तो देयर इज नो प्लेस फॉर यू। थैंक्स अ लॉट धनंजय जी, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू वीरेन जी। ओके, सबसे अच्छी बात यह है कि सारे काम को वो बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय करते हुए काम कर रहे हैं और आपको एंटरटेन कर रहे हैं। आपने इस वीडियो से क्या सीखा, क्या समझा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल।